हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, आज के दिन भी स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 1.25% की तेजी है। वैसे इससे पहले और भी बेटर तेजी थी, लेकिन फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स भी हुए हैं और उस वजह से यहाँ पे अभी ओवरऑल 1.25% की गेन देखने को मिल रही है। अब देखो, ये जो तेजी है ये नई नहीं है, पिछले 2-3 दिनों से ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूरे बाजार में ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें स्पेशली, तो स्टॉक्स के अंदर भी उसी प्रकार से एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे हम स्पेशली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इससे रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, न्यूज देखने को मिल रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि कंपनी ने FY 24 to 25 के लिए इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। 150% की डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। 1.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे कंपनी डिविडेंड दे रही है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 11 मार्च बताई गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स यहाँ पर बुलिश हैं। काफी बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं, 40% तक की गेन की एक्सपेक्टेशंस किए हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ वजह है जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो कल कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, तो उसके वजह से भी आज के दिन तेजी देखने को मिली है शेयर में। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है बेल रिसीव्स ऑर्डर्स वर्थ RS 577 करोड़, ठीक है। ये एडिशनल ऑर्डर कंपनी को मिली है 577 करोड़ की। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पार्ट बाय पार्ट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो वही एडिशनल ऑर्डर्स में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की साइज काफी बड़ी है तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होता है उस पूरे वैल्यू का ऑर्डर ना देकर मतलब स्प्लिट कर करके ऑर्डर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे पहले जो ऑर्डर्स मिले हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एडिशनल ऑर्डर कंपनी को मिली है इस बार 577 करोड़ की। देखो, यहाँ पर कही जा रही है नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज सिक्योर्ड एडिशनल ऑर्डर्स वर्थ RS 577 करोड़ सिंस द लास्ट डिस्क्लोजर ऑन 20 फरवरी 2025, ठीक है। अब देखो किन चीजों के लिए ऑर्डर मिली है, तो यहां पर देखो कही जा रही है मेजर ऑर्डर्स इंक्लूड एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर सबमरीन, डॉपलर वेदर रडार, ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार अपग्रेडेशन, स्पेयर्स सर्विसेज ETC। तो इन चीजों के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिली है। एंड ये ऑर्डर को इंक्लूड करके अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो यहां पर हो चुकी है 13,724 करोड़ की, ठीक है। सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के टोटल ऑर्डर्स की यहां पर बात हो रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में 13,724 करोड़ की ऑर्डर्स कंपनी को मिली हैं। अगर हम टोटल ऑर्डर बुक की बात करें कंपनी की तो 70,000 करोड़ से भी ऊपर के ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास, ठीक है। अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें गाइडेंस देती है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की। तो ये जो ऑर्डर बुक वाली अमाउंट है, ये जैसे जैसे कंपनी अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते जाती है वैसे वैसे वो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम बात करें फिलहाल मार्केट कैप की, तो देखो मार्केट कैप यहाँ पर हो चुकी है 2,01,567 करोड़ की। वैल्यूएशन की बात करें तो देखो स्टॉक पी यहाँ पर हो चुकी है अब 40.4 की, इंडस्ट्री पी 48.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो मीडियन पी है 25.2 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की पी ज्यादा है। साथ ही साथ पीज रेशियो की हम बात करें तो 2.52 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की हम बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ROC ROE बढ़िया परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो ओनली 60.8 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 की है। डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो काफी शानदार है। फ्री कैश कंपनी के अंदर 4,015 करोड़ की। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश फ्लो के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। चलो, अच्छी बात है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर कोई PSUज के साथ चलना चाहते हैं, कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं, तो वो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर अपनी स्टडी करके चलते हैं। इसके अलावा और भी स्टॉक्स के ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक HL हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे डिफेंस PSUज हैं जो कि लार्ज कैप हैं, और लार्ज कैप के अंदर रिस्क जो होता है वो कम होता है मिड एंड स्मॉल कैप्स की तुलना में, लेकिन रिवॉर्ड्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर
कम रिस्क के साथ कोई चलना चाहते हैं तो वो इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है कि आप लोग यहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो आगे आपको सोचना है कि आपको ठीक लगता है या नहीं, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे डबल डिजिट्स में देखने को मिल रही है, एवरेज है, बहुत ही बढ़िया हम इसे नहीं कहेंगे और ना ही बहुत ही खराब कहेंगे, ठीक है, बढ़िया है। और लार्ज कैप्स के जो कंपनीज होते हैं जनरली इसी टाइप के ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो चलो ठीक है। लार्ज कैप में अगर आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि वहां पे मुझे 40% 50% इस प्रकार का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, तो ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। जनरली लार्ज कैप्स जो ये बड़े बड़े कंपनीज होते हैं इनके अंदर इसी प्रकार की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज देखने को मिलती है। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपको ये स्टॉक ठीक लगता है तो फिर आपको इसी सेक्टर में जो और भी कंपनीज हैं इनके पीयर्स जो हैं उनके साथ कंपेयर जरूर से कर लेना है। क्या पता इससे बेटर आपको थोड़ा कोई स्टॉक मिल जाए जहां पर रिस्क इसके इक्वल ही हो या फिर इससे कम हो, लेकिन यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है इससे बेहतर उस स्टॉक में मिले तो फिर उस स्टॉक को प्रेफर करके चल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पीयर्स के साथ कंपेरिजन जरूर से करके चलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम बात करें स्टॉक प्राइस की, तो देखो दोस्तों अभी पिछले कुछ समय में बाजार में काफी बुरी तरह से गिरावटें देखने को मिली थी और गिरावट की वजह से स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 30% तक करेक्ट हो गया था। अभी देखो पिछले कुछ दिनों से बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, तो स्टॉक जो है ये अपने ये सपोर्ट के लेवल से तकरीबन 15-16% ऊपर चढ़ चुका है। तो अगर किसी ने यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर खरीदारी किए होंगे और अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो ओवरऑल 15-16% के प्रॉफिट्स उनको मिल रहे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से बात करें तो 18-19% की करेक्शन पर है। अब देखो स्टॉक में हम बढ़िया तेजी कब एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो ही हम यहाँ पे बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और उसके लिए मार्केट का भी सपोर्ट मिलना जरूरी है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि कभी भी कुछ ग्लोबल बेसिस पे अगर बुरी न्यूज आ जाती है तो काफी ज्यादा जो हमारा बाजार है वो टूटने लगता है। तो इस प्रकार की अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाजार में बढ़िया रिकवरी आ चुकी है, अब बाजार जो है ये अपने हाई के लेवल को टच करने वाला है या फिर उससे भी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचकर चलना चाहिए कि यार अब तो बाजार जो है ये ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई पर कब पहुंचेगा, जब ये ग्लोबल बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो टेंशन्स चल रही हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगी और एफआईआईज की वापसी हो जाएगी हमारे बाजार में, तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया तेजी बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर ये जो 52 वीक हाई का लेवल है 342 के अप्रोक्स, ये रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। एंड अगर ये 52 वीक हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस प्रकार की वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलती है, ठीक है। अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलती है तो फिर स्टॉक जो है वो और भी ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।